Morning students, today we'll be dealing with summons to defendant to appear and answer the claim. The provision in relation to summons to defendant to appear and answer the claim has been provided under section 27, 28, 29 and order 5. Now, before going through the provisions at length, it is very important for us to understand what do we mean by the term summons. Now, what do we mean by the term summons? Summons होता क्या है? It is actually not defined in CPC. ये CPC में कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो पता कैसे चलेगा समन्स होता क्या है? समन्स जो है, it is a document. It is a document which is issued from the office of the Court of Justice. This is nothing but a document which is issued from the court. Issuing a summons, we call upon a defendant against whom we have filed a summons, against whom we have filed a suit. We call upon a defendant to attend the court, attend before the judge or the officer of the court for the answering of the allegation which we have made in the plaint. Next is, when a plaintiff files a suit in the court of law, it is necessary that a defendant must be informed that there has been an institution of suit against him, and the contents of plaint also to be informed to him, so that whenever he appear before the court, he'll be ready with his answer, he'll be ready with his reply. For that purposes, we need to inform him, and that information which we send is technically called as a summons. Summons is an intimation which is sent to the defendant by the court. Summons is what? Summons is a kind of intimation which is sent to the defendant by the court. So it is a document, it is a kind of notice, it is a kind of, we would say, calling, and it is a kind of an intimation which is sent to the defendant for the purposes of answering the matter. This is technically called a summons, and always this particular document is to be sent by the court. Now, if we take into consideration the format of summons, जो आपके basically बैरक में भी दिया गया है, अगर आप आपके बैरक में शेड्यूल में जाएंगे एंड फॉर्मेट देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे हमने कुछ लॉ मेंशन किया हुआ है, ब्लैंक्स रखे हैं, वेर इन इट शोज की पार्टी का नाम होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें ऐसा दिया हुआ है कि सूट फाइल किया गया है पार्टी के अगेंस्ट में, और उसको आंसर करने के लिए हम उसको समन्स कर रहे हैं टू कॉज एन अपीयरेंस टू बी एंटर्ड फॉर यू विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस। 10 दिन के अंदर उसको सर्विस के कोर्ट में प्रेजेंट होना है। और साथ ही साथ अगर मान लो नहीं होता है डिफेंडेंट अपीयर, देन इन दैट केस प्लेंटिफ जो है वो एंटाइटल रहेगा ऑब्टेन करने के लिए डिक्री अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंट या अगेंस्ट यू। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स एंड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज, आपने देखा ऊपर समन्स हमने किस लिए दिया है, यहाँ पे समरी सूट के लिए दिया है, हमने लॉ मेंशन किया है, कौन से लॉ के अंतर्गत दिया है, यानी ऑर्डर 37 के अंतर्गत, रूल 2 के अंतर्गत हम समन्स दे रहे हैं, सीपीसी में दे रहे हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम होना चाहिए, ठीक है। पार्टी के नाम के अलावा साथ ही साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जज लिखा हुआ है, यानी जज का साइन और सील होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी डे को हम उसको समन्स भेज रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए, और कौन सी डे को सामने वाले को अपीयर होना है, कौन से कोर्ट में अपीयर होना है, कितने बजे अपीयर होना है, ये चीज जो है हम समन्स में लिखते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ समन्स इज दिस। इस तरीके से न सिर्फ डिपेंडेंट को बल्कि विटनेसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, समन्स सेंड कर सकते हैं। तो जो भी अभी हमने ड्राफ्ट देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम वर्कआउट कर सकते हैं कि यूजुअल कंटेंट्स ऑफ समन्स क्या क्या होते हैं। तो यूजुअल कंटेंट ऑफ समन्स में ये फॉलोइंग चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कोर्ट विच इश्यूज द समन्स। दूसरा, कौन से लॉ प्रोविजन के अंतर्गत या कौन से लॉ के अंतर्गत देखा जाए तो समन्स इशू किया जा रहा है। फिर जो भी डिपेंडेंट है उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेसिडेंस जिसको हम समन्स इशू कर रहे हैं। इसके अलावा हमको बहुत छोटे शब्दों में ये बताना है कि प्लेंटिफ ने क्या क्लेम किया है डिपेंडेंट के अगेंस्ट में।
तो समन्स में लिखा रहेगा प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट यू डिपेंडेंट, और सूट जो है प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट फॉर पार्टीशन, प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी, बट प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना होगा जो कि ये बताएगा कि प्लेंटिफ ने किस वजह से डिपेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया है। नेक्स्ट इज क्लियर डायरेक्शन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ईदर पर्सनली और थ्रू प्लीडर। साथ ही साथ समन्स में ये बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि डिपेंडेंट को कोर्ट में इन पर्सन अपीयर होना है या फिर उसके प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, यानी अपने एडवोकेट के थ्रू भी अपीयर हो सकता है। कौन सी डेट को एंड कौन से टाइम को और किस कोर्ट में उसको अपीयर होना है। साथ ही साथ समन्स में हम देखेंगे कि कोर्ट का जो जज होता है उसका सिग्नेचर होता है, कोर्ट की सील लगी हुई होती है, और हमेशा समन्स के साथ में एक कॉपी ऑफ प्लेंट भेजी जानी चाहिए। और समन्स जो है इसी तरीके से जैसे कि डिपेंडेंट को इशू किया जाता है उसी प्रकार से विटनेसेस को भी इशू किया जा सकता है। प्लेंट की कॉपी जैसा हमने इसके पहले बताया आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अकम्पेन्ड विद द समन्स, सो दैट अगर समन्स में ये बोला गया है कि अगर आप 10 दिन के बाद में नहीं आते हो, डिफॉल्ट करते हो ऑन योर पार्ट, देन इन दैट केस प्लेंटिफ जो है आपके अगेंस्ट में डिक्री ऑब्टेन करने के लिए एंटाइटलमेंट रखेगा। ऐसे में मानो अगर सिंपली हमने उसको समन्स दे दिया और उसको प्लेंट की कॉपी नहीं दी, तो वो 10 दिन के बाद में आने के बाद में फिर से क्या मांगेगा, कॉपी ऑफ प्लेंट मांगेगा, ताकि वो WS बना सके। इसीलिए वेस्ट ऑफ टाइम होने से बेटर है हम क्या करते हैं, हम उसको समन्स के साथ ही प्लेंट की कॉपी भी एनेक्स करके भेज देते हैं, so that whenever he is coming on the fixed date, he'll be coming along with the reply to the plaint which has been filed by the plaintiff. Now content of the summons rule, summons में जो basically contents दिए हुए हैं उनको हम और देखा जाए तो in detail और क्या क्या हो सकता है उसमें। समन्स जो है टू बी ईदर, समन्स जो है वो बेसिकली इश्यूज सेटल डाउन करने के लिए भी हो सकता है और फाइनल डिस्पोजल के लिए भी दिया जा सकता है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 5। अगर हम रूल 6 की बात करते हैं तो वो बोलता है कि इसमें फिक्स डे ऑफ अपीयरेंस होता है डिपेंडेंट का। समन्स जो है वो ऑर्डर करता है डिपेंडेंट को कि वो प्रोड्यूस भी करे कोई डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो रिलाई कर रहा है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 7। नाउ ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल, अगर मान लीजिए हम सामने वाले को समन्स दे रहे हैं किस चीज के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए, हम बता रहे हैं कि मैटर फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है और इसीलिए यू अपीयर बिफोर द कोर्ट, देन इन दैट केस डिपेंडेंट जो है उसको डायरेक्ट होना पड़ेगा किस लिए, टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। तो साथ ही साथ डिपेंडेंट को हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैटर जो है वो फाइनल डिस्पोजल के लिए है, तो जिन भी विटनेसेस के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उन विटनेसेस को या जिन भी विटनेसेस को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनको भी आप अपने साथ लेकर आए। दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 8। नाउ समन्स मस्ट बी साइंड एंड सील्ड, जो भी समन्स हम भेजेंगे चाहे फिर वो सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए हो या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए हो या फिर जो भी डे बेसिकली फिक्स किया गया है डिपेंडेंट के अपीयरेंस के लिए उसके लिए हो या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हो या फिर विटनेसेस को बुलाने के लिए हो, अपने जो भी कोई समन्स इशू किया जाएगा वो समन्स जो है वो साइंड होना चाहिए एंड सील्ड होना चाहिए। अब लेट अस सी व्हाट आर बेसिकली द पर्पस और द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग द समन्स। तो समन्स जो है ये एक तरीके का ऑब्जर्व करता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि नो वन शुड बी केप्ट अनहर्ड या बोथ द पार्टी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक पार्टी ने सूट फाइल किया है अगेंस्ट दी अनदर पर्सन, तो दूसरी पार्टी को उसकी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए और इसीलिए उसको हम समन्स देके बुलाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। Next is to afford an opportunity to the defendant of being heard and refute the allegation made against him. जो भी एलिगेशन प्लेंटिफ ने डिपेंडेंट के अगेंस्ट में लगाए हैं उन एलिगेशंस को रिफ्यूट करने का, उन एलिगेशंस को मीट आउट करने का, उन एलिगेशंस को आंसर करने की जो राइट है, आंसर करने का जो राइट है दैट इज अवेलेबल विद द डिपेंडेंट। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ गिविंग द डिपेंडेंट दैट पर्टिकुलर राइट इट इज नेसेसरी कि हम उसको समन से सर्व करें। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज ऑडी अल्टरम पार्टम। ये जो प्रिंसिपल है इसे हम ऑडी अल्टरम पार्टम भी कहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर अर्लियर सेमेस्टर्स। Now students, this is what actually the summons was. अभी what we have to deal is the services of a summons by the court. हम सर्विस ऑफ समन्स कैसे करेंगे? सर्विस ऑफ समन्स कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है क्या, या सर्विस ऑफ समन्स
प्लेंटिव भी कर सकता है, जैसे कि हम बेसिकली हम 10 कहते हैं तो, और सर्विस ऑफ समन्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कैसे किया जाता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर टुमारोज लेक्चर. Till the time I would say I wish you have understood the concept of summons, and today we'll be ending the topic here itself.